हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे बच्चे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत रिजल्ट मित्रा के इस वन डे प्लेटफॉर्म में। ये सेशन आपके लिए काफ़ी लुक्रेटिव और प्रॉफिटेबल के साथ साथ एडवांटेजियस भी होने वाला है, क्योंकि ये सेगमेंट आपको हम कल एक इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किए थे, जिसमें 60 से 70 वर्ड हमने डिस्कस किया था ए लेटर से, जो कि आपके हर एक वेरियस एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। और अगर डायरेक्ट नहीं भी पूछे गए तो इंग्लिश में वर्ड पावर का बहुत क्रेज है। वर्ड पावर आएगी तभी आप आरसी कर पाएंगे, क्लोज टेस्ट कर पाएंगे, पीक्यूआरएस कर पाएंगे, प्रेसी लिख पाएंगे, एसे लिख पाएंगे, एटसेट्रा। हर जगह कहीं ना कहीं वर्ड पावर का क्रेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वर्ड पावर पे अच्छी कमांड बनाइए, ग्रामर के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझिए, नॉन ग्रामेटिकल को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करिए। और अगर इस इंग्लिश के सेगमेंट में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कंसल्ट करिए। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है और हम भी उस कड़ी में जुड़े हुए हैं आपके बेहतर भविष्य को एक आयाम देने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास शुरू किया जाए। आज बी लेटर से हम लोग लगभग 50 से 75 वर्ड मिनिमम 50 से लेके 75 वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कार्ड चेक करिएगा कि आपको इसमें से कितने वर्ड आते थे और अब कितने वर्ड आ रहे हैं। ये सारे वर्ड वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे वो सीसाइड का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का या अदर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है। आप सबको पता है इंग्लिश पढ़ते समय थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ एक भाषा भी है, तो इसे सीखने में टाइम तो लगेगा। एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा। चलिए आइए, पहला वर्ड जो है वो है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव, यानी हिंदी में बहादुर या साहसी, बहादुर या साहसी, ठीक है। और उसी का नाउन है बोल्डनेस, ये नाउन है और इसकी मीनिंग है साहस या बहादुरी, साहस या बहादुरी, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि इसे याद कैसे करें। तो बोल्ड को याद करना बहुत आसान है, अगर आप चाहेंगे तो आज के बाद कभी भी आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बोल्ड मतलब बहादुर या साहसी होता है। याद कैसे करेंगे? ओल्ड लोग, घर के ओल्ड लोग, घर में जो ओल्ड लोग होते हैं वो देखिए कितने बहादुर होते हैं। सांप वगैरह, स्नेक वगैरह निकल आता है तो हम लोग घर से निकल लेते हैं, वो छड़ी लेके दादाजी आ जाते हैं, किधर है ना। तो घर के ओल्ड लोग क्या होते हैं? बहुत बोल्ड होते हैं। घर के ओल्ड लोग क्या होते हैं? बहुत बोल्ड होते हैं, बहादुर। अगला है सेकंड नंबर वर्ड ब्लिस। ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस होता है, खुशी, आनंद। अब याद कैसे करेंगे? जब आप किसी भी गार्जियन का या रिलेटिव्स का या मम्मी पापा का या टीचर का पैर छूते हैं तो लोग क्या कहते हैं? टीचर्स क्या कहते हैं? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो अगर कोई आपको ब्लेस करता है, अगर कोई आपको ब्लेस करता है, ब्लेसिंग देता है, तो आपको खुशी मिलती है कि नहीं? कोई रिश्तेदार होते हैं ब्लेसिंग नहीं देते, कुछ बोलते नहीं, आपको इरिटेशन होती है, लेकिन कोई भी रिश्तेदार है वो आपको ब्लेस करते हैं तो आपको कितना खुशी मिलती है। तो कोई अगर आपको ब्लेस करता है तो आपको क्या मिलती है? ब्लिस मिलती है, खुशी मिलती है। तो ब्लिस का मतलब होता है खुशी या आनंद। अगला है थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, इनको सही से समझिएगा। बेलिकोज है और बेलिजेरेंट है। बेलिकोज और बेलिजेरेंट का मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ा, लड़ाकू या झगड़ा। याद कैसे करेंगे? बिल्ली से याद कर लेंगे। बिल्ली से, जो बिल्ली होती हैं वो बहुत ही बेलिकोज या बेलिजेरेंट नेचर की होती है। बिल्ली क्या होती है? दो बिल्ली आपस में देखे होंगे घर में हमेशा लड़ती रहती हैं, तो बिल्ली क्या होती है? बेलिकोज या बेलिजेरेंट नेचर की। बिल्ली बहुत लड़ती है, तो बिल्ली बेलिकोज या बेलिजेरेंट नेचर की होती है, लड़ाकू या झगड़ा। अगला है ब्लड शेड। इसका मतलब खून खराबा, कहीं मर्डर वर्डर हो गया, लड़ाई झगड़ा होगी, खून ही खून चारों तरफ हो गया, तो उसे ब्लड शेड बोलते हैं, खून खराबा। जैसे महाभारत का युद्ध वगैरह हुआ था, तो कितना आसान है। ब्लड का मतलब होता है खून, शेड मतलब बहना या बहाना, तो चारों तरफ खून ही खून बहा है, तो हम माहौल कैसा है? ब्लड शेड, खून खराबा वाला। अब आइए पांचों वर्ड एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा दूं ताकि ये भूले ना, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, ओल्ड लोग, घर के ओल्ड लोग क्या होते हैं? बोल्ड, बहादुर। या दूसरा तरीका है, कोई बालर ने कहा कि इस गेंद में आपको बोल्ड कर देगा और सच में वो बोल्ड कर दी,
तो बालर क्या है, बोल्ड है, बहादुर है, तो बोल्ड मतलब बहादुर या साहसी। फिर है ब्लिस, ब्लिस का मतलब होगा खुशी। जब आपको कोई ब्लेस करता है, आशीर्वाद देता है, तो आपको ब्लिस मिलती है, खुशी मिलती है। फिर है बेलिकोज बेलिजरेंट, तो बिल्ली कैसी होती है, बिल्ली बेलिकोज या बेलिजरेंट होती है, लड़ाकू झगड़ालू। फिर है ब्लड सेड ब्लड बाथ, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड बह रहा है, तो कैसा माहौल है, ब्लड सेड, खून खराबे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर ब्लड बाथ। इसका भी वही मतलब हुआ, खून खराबा, यानी ब्लड सेड ब्लड बाथ दोनों सिनोनिम है। याद कैसे करेंगे, ब्लड मतलब खून, बाथ मतलब नहाना। खून से अगर आप नहा गए तो कैसी सिचुएशन है, ब्लड सेड या ब्लड बाथ। तो ब्लड सेड या ब्लड बाथ का मतलब होता है खून खराब। ठीक है, अगला 7 नंबर। 7 नंबर है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, अ बिग मिस्टेक, उसे ब्लंडर बोलते हैं। तो ब्लंडर को याद कैसे करोगे, बवंडर। अगर कहीं बवंडर उठा है, कहीं बवंडर उठा है और बवंडर की तरफ कोई जा रहा है तो मरेगा, तो बवंडर की तरफ जाना ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। अगर आप बवंडर की तरफ जा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो अगर आप बवंडर की तरफ जा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी ब्लंडर है, यानी बहुत बड़ी गलती है। तो ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती। अगला है 8 नंबर बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया। क्या होता है, दिवालिया। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया। याद कैसे करेंगे, बैंक कैसे रिलेट करेंगे, बैंक। बैंक वाले करप्ट लोगों को क्या बना देते हैं, बैंकक्रप्ट। जो लोग बैंक से लोन लेते हैं और लोन नहीं चुका पाते, भाग जाते हैं, तो बैंक वाले उन्हें बैंकक्रप्ट बना देते हैं, दिवालिया। दिवालिया इन द सेंस ये है कि जो इंसान बैंक से लोन लेके पैसा वैसा नहीं दे पाता, तो बैंक वाले उसका घर और जमीन वमीन ले लेते हैं, उसी को बैंकक्रप्ट बोलते हैं, दिवालिया, कंगाल बना देना। तो बैंक वाले जो लोग करप्ट लोग होते हैं, भ्रष्ट लोग, उनको बैंकक्रप्ट बना देते हैं, दिवालिया बना देते हैं। तो बैंकक्रप्ट का मतलब करप्ट मतलब दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है कंगाल, कंगाल करते। अगला है आपका बाउंटी। बाउंटी का मतलब गिफ्ट या उपहार होता है, बाउंटी मतलब गिफ्ट या उपहार। याद कैसे करेंगे, बंटी। बंटी नाम का लड़का, बंटी नाम का लड़का आंटी जी को क्या देता है, बाउंटी, गिफ्ट या उपहार। एक बंटी नाम का लड़का है, वो आंटी जी को हमेशा क्या देता है, बाउंटी देता है, गिफ्ट देता है, उपहार देता है। तो बाउंटी का मतलब होता है गिफ्ट या उपहार। अगला है बाउडी। बाउडी का मतलब होता है अश्लील, अश्लील या गंदा। बाउडी का क्या मतलब हुआ, बाउडी का मतलब हुआ अश्लील या गंदा। याद कैसे करेंगे, बॉडी। जो इंसान बात बात में बॉडी दिखाए, जो इंसान बात बात में बॉडी दिखाए वो बाउडी है, अश्लील है। याद एक बार फिर से कर लीजिए, बहुत इजीली याद हो जाएगा। देखिए, ब्लड ही ब्लड अगर चारों तरफ है तो आप ब्लड बात किए हैं, खून खराबा किए हैं। बवंडर की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बैंक वाले कई बार करप्ट लोगों को बैंकक्रप्ट, दिवालिया, कंगाल बना देते हैं। और बंटी नाम का लड़का आंटी जी को बाउंटी देता है, गिफ्ट देता है, उपहार देता है। और जो एक्टर या जो व्यक्ति बात बात में बॉडी दिखाए वो बॉडी है, अश्लील है। अब आइए नेक्स्ट है 11 नंबर बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। बारबेरियन का क्या मतलब होता है, असभ्य होता है। तो बारबेरियन मतलब होता है असभ्य। याद कैसे करेंगे, बार बार, जो इंसान बार बार किसी को गाली दे वो बारबेरियन है। मना करने के बाद भी नहीं मान रहा है, बार बार किसी को गाली दे रहा है, तो बारबेरियन है, असभ्य है। ठीक है, फिर है बूटी। बूटी का मतलब होता है लूट का सामान, लूट का सामान। जैसे विलन वगैरह कहीं जाते हैं, वहां से लूट के लाते हैं तो उसे बूटी कहा जाता है। तो बूटी को रिलेट कर लो ऊटी। एक बार गब्बर अपने गैंग के साथ ऊटी मनाली गया और वहां से सामान लूट के लाया। तो ऊटी से गब्बर क्या लाया, बूटी, लूट का सामान। ऊटी से गब्बर क्या लाया, बूटी, लूट का सामान। तो बूटी का मतलब लूट का सामान या लूट का माल। अगला है बम्पी। बम्पी का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। अगर सरफेस ऊबड़ खाबड़ है उसे क्या कहा जाता है, उसे बम्पी कहा जाता है। अगर आप एमपी गए हो, मध्य प्रदेश गए हो, तो एमपी की रोडें बहुत ही ज़्यादा बम्पी हैं। एमपी, तो एमपी की रोडें कैसी होती हैं, एमपी की रोडें यानी मध्य प्रदेश की रोडें कैसी हैं, तो एमपी की रोडें बम्पी हैं, ऊबड़ खाबड़। एमपी की रोडें क्या हैं, बम्पी हैं, ऊबड़ खाबड़। अगला है बोदर। बोदर का मतलब होता है परेशान।
बोदर का क्या मतलब है? बोदर का मतलब होता है परेशान करना। याद कैसे करेंगे? बोदर को रिलेट करिए ब्रदर से। हमारा एक छोटा ब्रदर है, हमारा एक छोटा ब्रदर है, ब्रदर भाई, और ब्रदर हमें क्या करता है? बोदर करता है, परेशान करता है। तो हमारा जो ब्रदर है वो क्या करता है? बोदर करता है, परेशान करता है। तो बोदर का मतलब होता है परेशान। अगला है बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात। बायस का क्या मतलब होता है? पक्षपात। याद कैसे करेंगे? बॉस। कैसे रिलेट करेंगे? बॉस। कैसे रिलेट करेंगे? बॉस। तो जो हमारा बॉस है वो अक्सर बायस करता है, पक्षपात करता है। हमारा जो बॉस है वो अक्सर बायस करता है, एक एम्प्लॉय को ज़्यादा पेमेंट करता है, एक को कम। तो हमारे जो बॉस है वो बायस करते हैं, पक्षपात करते हैं। एक बार ये आइए रिवाइज करते हैं दोबारा। बार बार जो किसी को गाली दे वो इंसान बारबेरियन है, असभ्य, गवार है। और ऊटी गया गब्बर, ऊटी से लाया बूटी, लूट का सामान लाया। और बम्पी, उबड़ खाबड़। तो एमपी की रोडें कैसी हैं? बम्पी, उबड़ खाबड़ है। और बोदर, परेशान करना। ब्रदर, ब्रदर हमेशा हमें क्या करता है? बोदर, परेशान करता है। और बायस, पक्षपात करना, एक का पक्ष लेना। तो बॉस, जो कंपनी का बॉस होता है एम्प्लॉइयों को लेके बायस रहता है, पक्षपात रहता है। अगला देखिए, अगला है बैरिकेड, 16 नंबर। बैरिकेड, बैरिकेड का मतलब बाधा होता है, रुकावट या बाधा, नहीं बाधा या रुकावट, बाधा या रुकावट, उसे बोलते हैं बैरिकेड। बैरिकेड का मतलब होता है बाधा या रुकावट। याद करना बहुत आसान है। कैसे याद करेंगे? बैरियर, बैरियर। तो बैरियर लगा लगा के, बैरियर लगा लगा के आपके रास्ते को रोका जाता है। तो बैरियर लगा के क्या किया जाता है? बैरिकेड किया जाता है, बाधा डाली जाती है आपके रास्ते में। तो बैरियर लगा लगा के क्या किया जाता है? बैरिकेड, बाधा डाला जाता है। तो पुलिस वाले देखते होंगे ना, रास्ते में बैरियर लगा देते हैं, बैरियर लगा देते हैं तो आप उधर से जा नहीं पाएंगे। तो बैरियर लगा के आपके रास्ते में बाधा डाली जाती है। तो बैरिकेड का मतलब बाधा या रुकावट होता है। 17 नंबर है बॉयस्टेरस। बॉयस्टेरस मतलब शोर शराबा। बॉयस्टेरस मतलब क्या होता है? शोर शराबा या हंगामा या कोलाहलकारी। शोर शराबा या हंगामा, शोर शराबा या हंगामा, उसे बॉयस्टेरस बोलते हैं। याद कैसे करेंगे आप? बॉयज, बॉयज, बॉयज हॉस्टल के बच्चे क्या करते हैं? बॉयस्टेरस, शोर शराबा। तो जो बॉयज हॉस्टल के बच्चे होते हैं वो बॉयस्टेरस करते हैं, शोर शराबा। तो बॉयज हॉस्टल के बच्चे क्या करते हैं? बॉयस्टेरस, शोर शराबा। अगला है बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग चुगली करना, किसी के कान में कानाफूसी करना, किसी की बुराई करना, उसे बैक बाइटिंग। याद कैसे करेंगे? बैक का मतलब होता है पीछे, बाइट का मतलब होता है काटना। बैक का मतलब होता है पीछे, बाइट का मतलब होता है काटना। जो पीछे से आपको काटता है वो बैक बाइटिंग है, चुगली कर रहा है। सामने आपकी बड़ाई कर रहा है लेकिन पीछे से आपको काट रहा है तो बैक बाइटिंग कर रहा है, चुगली कर रहा है। तो बैक बाइटिंग मतलब चुगली कर रहा है। अगला है ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब होता है डराना धमकाना। आप भाई को क्या बोलते हैं? ब्रो बोलते हैं। भाई को क्या बोलते हैं आप? ब्रो। तो ब्रो भाई को बोला जाता है। तो आपका छोटा भाई पढ़ नहीं रहा है तो आपने क्या कहा? ब्रो पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं पीट देंगे। ब्रो पढ़ो नहीं तो मार देंगे। मार नहीं रहे, बस आप उसको डरा रहे हैं। तो ब्रो, ब्रो को आप क्या कर रहे हैं? ब्रो बीट, डरा धमका रहे हैं। ब्रो को क्या कर रहे हैं? ब्रो बीट कर रहे हैं। ब्रो को क्या कर रहे हैं? ब्रो बीट कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। तो ब्रो बीट मतलब डराना धमका। फिर है बोरिस। बोरिस मतलब असभ्य होता है, अनसिविलाइज्ड, असभ्य, गवार, उसे बोरिस बोलते हैं। याद कैसे करेंगे? बोरी, बोरी। कैसे याद करेंगे? बोरी। जो इंसान बोरी फाड़ दे, जो इंसान बोरी फाड़ दे वो क्या है? बोरिस। जो इंसान बोरी फाड़ दे, चावल की, गेहूं की बोरी रखिए, ब्लेड से फाड़ दे या चाकू से फाड़ दे, वो बोरिस है। तो जो इंसान बोरी फाड़ दे वो बोरिस है, असभ्य। अच्छा, बैरिकेड मतलब होता है बाधा। तो बैरियर लगा के क्या लाया जाता है? बाधा डाली जाती है। अब बॉयज हॉस्टल के बच्चे, बॉयज हॉस्टल के बच्चे क्या करते हैं? बॉयस्टेरस, शोर शराबा। फिर बैक बाइटिंग, जो बैक पीछे से काट रहा है वो आपको कर क्या रहा है? बैक बाइटिंग, चुगली कर रहा है। फिर ब्रोबीट, ब्रोबीट डराना धमकाना होता है। तो ब्रो, ब्रोबीट डराना धमकाना। तो ब्रो आपको पीट देंगे, ऐसा आप ब्रोबीट कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। ठीक है। अगला है बोरिस। बोरिस, बोरी जो फाड़ दे वो क्या है? बोरिस है, असभ्य, गवार है। अगला देखिए, अगला है 21 नंबर, बाइंडिंग। क्या है? बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब अनिवार्य होता है या जरूरी, अनिवार्य या जरूरी।
बाइंडिंग का मतलब अनिवार्य जरूरी। बाइंडिंग का क्या मतलब हुआ? अनिवार्य जरूरी। अब याद कैसे करेंगे? जब आपकी कोई किताब उताब फट जाती है तो आप उसे बाइंडिंग कराते हैं कि नहीं? क्यों कराते हैं भाई? क्योंकि वो किताब आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बाइंडिंग आप उसी किताब की कराते हैं जो किताब आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बाइंडिंग आप उसी किताब की कराते हैं जो किताब आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बाइंडिंग अनिवार्य जरूरी। नेक्स्ट है 22, बम्बोजल। बम्बोजल का मतलब होता है किसी को चीट करना, धोखा देना। बम्बोजल का मतलब होता है धोखा देना। याद कैसे करेंगे? बम 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 बम। तो अगर आप बम बना रहे हैं वो भी देश के खिलाफ, तो अगर देश के खिलाफ ही आप बम बना रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? बम्बोजल, धोखा दे रहे हैं। तो बम अगर आप देश के खिलाफ बना रहे हैं तो आप बम्बोजल, देश को बम्बोजल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। अगला है बैनिश। बैनिश का मतलब किसी को निष्कासित कर देना, या किसी को देश से या समाज से या जात से बहिष्कृत करना। बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना, बहिष्कृत करना। तो वही है बैनिश। बैनिश मतलब निष्कासित करना या बहिष्कृत करना। याद कैसे करेंगे? वन से रिलेट कर दीजिए, वन या बैन से रिलेट कर दीजिए। अगर किसी प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया, अगर किसी प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया यानी उसे बैनिश कर दिया गया। अगर किसी प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया यानी उसे बैनिश कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, हटा दिया गया। अगला है विजारे। विजारे मतलब अजीब होता है, विचित्र होता है, उसे विजारे बोलते हैं। याद कैसे करेंगे? बाजार से, बाजार। आज हमने बाजार में विजारे विजारे चीजें देखी, अजीब अजीब चीजें देखी। तो बाजार में आज हमने कैसी कैसी चीजें देखी? विजारे विजारे, अजीब अजीब, विचित्र विचित्र। तो बाजार में आज हमने विजारे विजारे चीजें देखी, अजीब। कई चीज मैंने बाजार में देखा। तो बाजार आज मैं घूमने गया था और बाजार में आज हमने विजारे विजारे चीजें देखी। ठीक है, जैसे कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। एक बार प्रजा को देखने बाजार मार्केट जाते हैं और चार ऐसी ऐसी चीजें देख लेते हैं जिससे उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो बाजार में उन्हें विजारे विजारे चीजें दिखाई देती हैं, अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। अगला है बैफल। बैफल का मतलब होता है किसी को भ्रमित करना या चकरा देना, या किसी को कंफ्यूज करना, कंफ्यूज करना। बैफल का मतलब किसी को कंफ्यूज करना। बैफल का मतलब क्या होता है? किसी को कंफ्यूज करना। याद कैसे करेंगे? याद करेंगे बफैलो से। किससे? बफैलो से। तो बफैलो भैंस होती हैं। आप देखोगे बफैलो को कभी पानी वानी पिलाने ले जाइए तालाब उलाब में, तो आप देखेंगे उसी तरीके की कई बफैलो रहती हैं। तो कई बफैलो आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप वाली बफैलो कौन है। तो बफैलो अक्सर क्या करती हैं? बैफल करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। तो बैफल का मतलब कंफ्यूज करना, किसी को भ्रमित करना। आइए एक बार रिवाइज कराते हैं। बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब होता है अनिवार्य या जरूरी। तो ये किताब की बाइंडिंग कराना आपके लिए क्या है? बाइंडिंग है, अनिवार्य है, जरूरी। फिर है बम्बोजल। बम अगर आप देश के खिलाफ बना रहे हैं तो आप देश को बम्बोजल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। फिर है बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निष्कासित करना। बैनिश मतलब निष्कासित करना। तो अगर किसी प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है, अगर किसी प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है यानी उसे बैनिश कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया है। तो बैनिश का मतलब होता है निष्कासित करना, कहीं से निकालना। तो बैनिश मतलब होता है निष्कासित करना। अगला है आपका विजारे। विजारे का मतलब होता है अजीब या विचित्र। विजारे का क्या मतलब होता है? विजारे का मतलब होता है अजीब या विचित्र। याद कैसे करेंगे? बाजार से। बाजार में आपने कैसी कैसी चीजें देखी? विजारे विजारे चीजें देखी, अजीब अजीब चीजें देखी। तो विजारे का मतलब हुआ अजीब या विचित्र। फिर है बैफल। बैफल का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना। बैफल का क्या मतलब है? किसी को कंफ्यूज करना, भ्रमित करना। तो बैफल का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना या भ्रमित करना, ये बैफल है। याद कैसे करेंगे? बफैलो से याद कर लीजिए कि बफैलो ने हमें क्या कर दिया? बैफल कर दिया। बफैलो ने क्या किया? बैफल किया, कंफ्यूज किया। तो बफैलो ने क्या कर दिया? बैफल कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो बैफल का मतलब होता है किसी को क्या करना? कंफ्यूज करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 26। 26 है बकैनैलियन। बकैनैलियन। बकैनैलियन का मतलब होता है शराब पीने वाला, यानी आप 60 में चाहें तो लिख लें शराबी। जो शराब बहुत पीता है उसे बोलते हैं शराबी।
ठीक है, बकैनेलियन। अब आपको पता ही होगा शराब पीने के बाद लोग उल्टा सीधा बकते हैं, तो जो शराब पीने के बाद बकी, जो शराब पीने के बाद उल्टा सीधा बकी, जो उल्टा सीधा बके वो क्या है, बकैनेलियन। जो शराब पीने के बाद उल्टा सीधा बके वो क्या है, बकैनेलियन है, शराबी है। जो शराब पीने के बाद उल्टा सीधा बके वो क्या है, बकैनेलियन है, शराबी है। अब थोड़ा आप लोग बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए, ये सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए, बकैनेलियन मतलब होता है शराबी। जो शराब पीने के बाद उल्टा सीधा बके वो बकैनेलियन है, शराबी है। बुल हेडेड, बुल हेडेड मतलब जिद्दी या हठी, एडामेंट, ए लेटर जब पढ़ाए थे एडामेंट पढ़ाए। एडामेंट का मतलब भी होता है जिद्दी या हठी, जो अड़ जाए अपनी बदिया में, वो एडामेंट है, जिद्दी है। याद कैसे करेंगे, बुल का मतलब बैल, हेड मतलब सर, तो बुल का हेड जो होता है, बुल बुल बैल, बैल का जो हेड होता है वो बुल हेडेड होता है, मतलब एक जगह वो जिद्दी आ जाता है, तो बुल हेडेड मतलब जिद्दी या हठी होता है। तो बुल हेडेड का मतलब जिद्दी या हठी, तो हेड मतलब सर, बुल मतलब बैल, तो बुल हेडेड का मतलब होता है जिद्दी या हठी। अगला 28 नंबर, बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब होता है देरी से, बिलेटेड मतलब देरी से। याद कैसे करेंगे, लेट का मतलब होता है देर, लेट का मतलब देर, तो लेटेड बिलेटेड देरी से। अगर आप किसी का बर्थडे उर्थडे है और आपने उसे बाद में विश किया तो आपने बिलेटेड विश किया ना, तो लेट में अगर आपने किसी को विश किया तो बिलेटेड विश किया, यानी देरी से, तो बिलेटेड का मतलब होता है देरी से। अगला 29, बार्गेन। बार्गेन का मतलब मोल भाव करना। बार्गेन का क्या मतलब हुआ, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव। याद कैसे करेंगे बार्गेन को, बार्गेन को याद कर लीजिए गेन से, गेन, गेन मतलब होता है प्राप्त, प्राप्त करना, गेन मतलब होता है प्राप्त करना। याद कैसे करेंगे, आप लोग कहीं पे जाते हैं कुछ खरीदने तो बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं, क्यों, क्योंकि आप चाहते हैं कुछ लाभ आपको गेन हो जाए, तो कुछ गेन करने के चक्कर में आप क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं, मोल भाव करते हैं। तो बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना, तो बार्गेन का काम मतलब हुआ मोल भाव करना। अगला है 30, 30 है बोक्सम। बोक्सम का मतलब गोल मटोल महिला होती है, कोई छोटी सी महिला है और काफी हेल्दी है, उन्हें बॉक्सम कहते हैं। तो बॉक्सम मतलब एक ऐसी महिला जो लंबाई में बहुत छोटी है लेकिन हेल्दी है, तो उन्हें को कहा जाता है बोक्सम, ये महिलाओं के लिए लगता है। तो बोक्सम का मतलब होता है गोल मटोल महिला। अब याद कैसे करेंगे, WWE की बॉक्सिंग में जो महिला पार्टिसिपेट की वो क्या है, बॉक्सम है। तो याद कितना आसानी से हो जाएगा, बॉक्सिंग करने, बॉक्सिंग करने जो महिला गई हैं वो बॉक्सम है, बॉक्सिंग करने जो महिला गई हैं वो बॉक्सम है। तो बॉक्सिंग करने जो महिला गई हैं वो बहुत बॉक्सम है, यानी गोल मटोल है। तो बॉक्सम का मतलब होता है गोल मटोल महिला। बकैनेलियन का मतलब होता है शराबी, बकैनेलियन का मतलब होता है शराबी। तो जो उल्टा सीधा बके, जो उल्टा सीधा बके वो बकैनेलियन है, शराबी है। बुल हेडेड, बुल हेडेड, बुल हेडेड का मतलब जिद्दी या हठी। बुल मतलब होता है बैल, हेड मतलब होता है सर। आप देखियो ना बैल को जहाँ जितना मारियो जिद्दी आ जाता है, तो बुल हेडेड मतलब वो जिद्दी है, हठी है। फिर है बिलेटेड, देरी से, तो आपने लेट किसी को बर्थडे विश किया तो बिलेटेड मतलब देरी से। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, तो कुछ भी गेन करने से आपने क्या किया, बार्गेन, मोल भाव किया। फिर है बॉक्सम, बॉक्सम मतलब गोल मटोल महिला, बॉक्सिंग करने जो महिला आई वो बॉक्सम। अब आइए आगे 31 अगर देखिए तो 31 नंबर है बेलफुल। बेलफुल का मतलब कोई चीज जो हानिकारक हो, इंजूरियस हो, डेट्रीमेंटल हो। मूवीज वगैरह आप देखते होंगे तो उसमें अक्सर क्या आता है कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर बेलफुल टू हेल्थ, या इंजूरियस टू हेल्थ, या डेलिटेरियस टू हेल्थ, या डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। इसी का सिनोनिम आपने बहुत पॉपुलर है इंजूरियस पढ़ा होगा,
इंजूरियस हानिकारक, इसी का डेलिटेरियस होता है, डेलिटेरियस, इसी का डेट्रीमेंटल भी होता है, डेट्रीमेंटल। इन सब का मतलब होता है हानि ना। तो याद कैसे करेंगे, बेल फूल को याद ऐसे कर ले, बेल का फूल, बेल का फूल अगर आप तोड़ेंगे तो बेल में बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो बेल का फूल तोड़ना आपके लिए बेल फूल हो सकता है हानिकारक। बेल का फूल तोड़ना आपके लिए क्या हो सकता है, बेल फूल हो सकता है हानिकारक। तो बेल फूल का मतलब होता है हानिकारक। फिर है बनल, बैनल, बैनल का मतलब होता है तुच्छ या मामूली घिसा पिटा। सब्जी कैसे बनल, बैनल, बेकार बनल। तो बैनल का मतलब होता है तुच्छ या मामूली या घिसा पिटा। सब्जी कैसे बनल, बैनल, सब्जी कैसे बनल, बैनल, तुच्छ या मामूली। तो बैनल का मतलब होता है तुच्छ या मामूली घिसा पिटा। सब्जी कैसे बनल, बैनल, सब्जी कैसे बनल, बैनल, तुच्छ या मामूली। तो बैनल का मतलब होता है तुच्छ या मामूली घिसा पिटा। तो सब्जी कैसे बनल, बैनल, तुच्छ या मामूली। अगला है बिगाइल, बिगाइल का मतलब किसी को धोखा देना, चीट करना, धोखा देना। तो याद कैसे करेंगे, बगल, बगल से, बगल, आपके बगल वाले ने आपको क्या किया, बिगाइल, धोखा दिया। आपके बगल वाले ने आपको क्या दिया, बिगाइल, धोखा दिया। तो बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना। आपके बगल वाले ने आपको क्या दिया, बिगाइल, धोखा दिया। आपके बगल वाले ने आपको क्या दिया, बिगाइल, धोखा दिया। तो बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना। तो आपके बगल वाले ने आपको क्या किया, बिगाइल, धोखा दिया। आपके बगल वाले ने आपको क्या किया, बिगाइल, धोखा दिया। तो बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना या चीट करना। ठीक है। फिर है आपका बैटल, बैटल का मतलब युद्ध होता है, युद्ध। ये तो आप लोग सुने होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, ISPCS में, कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ चौसा। तो पहले के जो कम्युनिटी वाइज युद्ध होते थे उन्हें बैटल बोला जाता था। बहुत बड़े लेवल के युद्ध होते थे, इंटरनेशनल लेवल के, उन्हें वार बोला जाता है। दो लोगों में नॉर्मल होते तो फाइट होती थी। तो बैटल भी युद्ध होता है, आपने जरूर सुना होगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बक्सर। दीज आर इंसिडेंट्स या दीज आर, ये जो वार थे इन्हें बैटल के नाम से जाना जाता है। तो बैटल का मतलब युद्ध होता है। तो याद कैसे करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ चौसा। फिर बुली, बुली का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना। तो जो बाहुबली लोग होते हैं, जो बाहुबली लोग होते हैं, जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, तो बाहुबली लोग नॉर्मल लोगों को बुली करते हैं, डराते हैं। बाहुबली लोग नॉर्मल लोगों को क्या करते हैं, बुली करते हैं, डराते हैं। बाहुबली लोग नॉर्मल लोगों को क्या करते हैं, बुली करते हैं, डराते हैं। बाहुबली लोग नॉर्मल लोगों को बुली करते हैं, डराते हैं। तो जो बाहुबली होते हैं अपने क्षेत्र के, वो नॉर्मल लोगों को क्या करते हैं, बुली करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो बुली मतलब डराना, धमकाना। एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए। बेल का फूल तोड़ना आपके लिए बेल फूल हो सकता है हानिकारक। और बनल, बनल, ये सब्जी कैसे बनल, बेकार, तुच्छ, मामूली, घिसी पिटी। बगल वाले ने चाय में बेहोशी की दवा मिला के धोखा दे दिया, तो बगल वाले ने बिगाड़ किया, धोखा दिया। बैटल, बैटल मतलब युद्ध। तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ चौसा, ये एक तरीके का युद्ध था। बुली, डराना, धमकाना। तो जो बाहुबली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बुली करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं ना। चलो नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, बामी। बामी का मतलब सुखद, प्लीजेंट। कोई चीज़ आपको अच्छी फील होती है उसे बामी आप बोल सकते हैं। तो आपका जब सर दर्द वगैरह कभी करता होगा तो आप लोग झंडू बाम वगैरह लगाते होंगे। तो झंडू बाम लगाते ही कैसा फील होता है, बामी, सुखद। तो झंडू बाम लगाते ही कैसा फील होता है, बामी, सुखद फील होता है। तो झंडू बाम लगाते ही कैसा आप फील करते हो, बामी, सुखद फील करते हो। फिर है बेस्टो, बेस्टो का मतलब किसी को कुछ देना या प्रदान करना। बेस्टो का क्या मतलब है, किसी को कुछ देना या प्रदान करना, उसे बेस्टो कहा जाता है। याद कैसे करोगे, याद करना बहुत आसान है। बेस्टो को बेस्ट से याद कर लो। जो लोग बेस्ट होते हैं उन्हें बेस्टो दिया जाता है, अवार्ड। आप देखते होंगे बॉलीवुड में हर साल अवार्ड फंक्शन होता है। जो अच्छी एक्टिंग करता है, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, कॉमेडियन, सबको मिलता है, बेस्ट अवार्ड दिया जाता है। तो जो लोग अपनी एक्टिंग बेस्ट करते हैं उन्हें अवार्ड बेस्टो किया जाता है। जो लोग अपनी एक्टिंग बेस्ट करते हैं उन्हें अवार्ड बेस्टो किया जाता है, दिया जाता है। तो बेस्टो मतलब देना या प्रदान करना। नेक्स्ट है 33, बिट्रे। बिट्रे का मतलब किसी को बम्बोजल करना, धोखा देना, चीट करना, बिगाइल।
तो बिट्रे को याद कैसे करेंगे? मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं और मोबाइल लेके गए हैं कि बहुत सारा सेल्फी खींचेंगे या फोटो खींचेंगे, लेकिन बैटरी मोबाइल की खत्म होगी। तो मोबाइल की बैटरी ने आपको क्या दिया? बिट्रे दिया, धोखा दिया। मोबाइल की बैटरी ने क्या दिया? बिट्रे दिया, धोखा दिया। तो मोबाइल की बैटरी ने क्या दिया? बिट्रे, धोखा दिया। मोबाइल की बैटरी ने क्या दिया? बिट्रे दिया, धोखा दिया। मोबाइल की बैटरी ने क्या दिया? बिट्रे दिया, धोखा दिया। तो बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। बिट्रे का क्या मतलब होता है? धोखा देना। तो मोबाइल की बैटरी ने क्या दिया? बिट्रे दिया, धोखा। नेक्स्ट है बीरेट। बीरेट का मतलब होता है डांटना या फटकारना। बीरेट का क्या मतलब है? बीरेट का मतलब है डांटना या फटकारना। बीरेट का क्या मतलब है? डांटना या फटकारना। बहुत आसान है। विराट कोहली। तो विराट कोहली और क्या बोलते हैं, गौतम गंभीर में एक बार मैदान में बहस हो गई थी, और जिसकी वजह से विराट कोहली पे 1.5 करोड़ का पेनाल्टी लगा था। तो जब विराट कोहली घर गए तो अनुष्का भाभी ने बल भर डांटा। तो विराट कोहली को अनुष्का भाभी ने क्या किया? बिरेट किया, डांटा। तो विराट कोहली को अनुष्का भाभी जी ने बिरेट किया, डांटा, यानी विराट कोहली जी को अनुष्का जी ने क्या किया? बिरेट किया, डांटा। तो बिरेट का मतलब होता है डांटना या फटकारना। अगला है ब्रिटल। ब्रिटल कोई चीज जो कमजोर है, जो आसानी से टूट जाए, वीक है, उसे हम ब्रिटल बोलते हैं। ब्रिटल को बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। जो चीज आसानी से ब्रेक हो जाए, जो चीज आसानी से ब्रेक हो जाए, जो चीज आसानी से टूट जाए, वो ब्रिटल है। जो चीज आसानी से ब्रेक हो जाए वो ब्रिटल है, यानी कमजोर है। जो चीज आसानी से ब्रेक हो जाए वो ब्रिटल है, यानी कमजोर है। तो ब्रिटल का मतलब कमजोर या क्षणभंगुर। जो चीज आसानी से ब्रेक होगी वो क्या है? वो ब्रिटल है, कमजोर है। तो ब्रिटल का मतलब हुआ कमजोर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 41 बियरेबल। बियरेबल का मतलब सहनीय, जिसे सहा जा सके, और इसी का वर्ब होता है बियर। इसका मतलब सहना, ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। तो बियर का मतलब सहना, बर्दाश्त करना, और बियरेबल मतलब सहनीय। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, BEAR, बियर। बियर ये वर्ब है, इसका मतलब सहना। याद ऐसे करिएगा। एक वर्ड होता है BEER, ये बियर। ये बियर पीने वाली होती है, ये बियर पीने वाली है ना। अब एक बात बताइए, ये बियर पीने वाली है तो किसी का पति अगर बियर पी रहा है और जाके घर में शराब पी के नौटंकी कर रहा है, फिर भी पत्नी को तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है ना। तो बियर पीने वाले पति को पत्नी क्या करती है? बियर, बर्दाश्त करती है, सहती है। तो बियर का मतलब सहना या बर्दाश्त करना, और उसी का एडजेक्टिव है बियरेबल, यानी सहने योग्य, बर्दाश्त करने योग्य। तो बियरेबल का मतलब सहनी, जिसे सहा जा सके। अगला है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब फफोला या छाला। ब्लिस्टर का क्या मतलब हुआ? ब्लिस्टर का मतलब हुआ फफोला या छाला। ब्लिस्टर का मतलब फफोला या छाला। याद कैसे करेंगे? बिस्तर से। कैसे याद करेंगे? बिस्तर से। कैसे याद करेंगे? बिस्तर से। तो ब्लिस्टर को याद कैसे करेंगे? बिस्तर। बिस्तर से जैसे मैं उठा, मेरे हाथ में छाले पड़े हुए थे या फफोले। तो बिस्तर से उठते ही क्या हाथ में पड़ा था? ब्लिस्टर, फफोला या छाला। तो ब्लिस्टर का मतलब फफोला या छाला। फिर नेक्स्ट है बिगेट। बिगेट का मतलब होता है उत्पन्न करना या पैदा करना। एक प्रोवर्ब्स है, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, आपने पढ़ा होगा। वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, यानी हिंसा को पैदा करती है, उत्पन्न करती है या जन्म देती है। तो बिगेट का मतलब होता है उत्पन्न करना या पैदा करना। बिगेट का क्या मतलब होता है? उत्पन्न करना या पैदा करना। तो वो कितना आसान है। बिल गेट्स नाम तो सुना ही है। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को क्या किया? बिगेट किया है, पैदा किया, उत्पन्न किया है, बनाया है। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को क्या किया है? बिगेट किया है, उत्पन्न किया है, पैदा किया है। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को बिगेट किया, उत्पन्न किया है, पैदा। फिर 44 नंबर है बिविल्डर। बिविल्डर मतलब किसी को भ्रमित करना या कंफ्यूज करना। बिविल्डर का क्या मतलब है? बिविल्डर का मतलब है किसी को भ्रमित करना या किसी को कंफ्यूज करना। जैसे आप कई वर्ड देखते हैं ना, कंफ्यूज करना किसी को, तो बिविल्डर का मतलब भी होता है किसी को कंफ्यूज करना। याद कैसे करेंगे? बीवी हमेशा अपने पति को क्या की रहती है? बिविल्डर, कंफ्यूज की रहती है।
जितनी भी भारत देश की बीवी हैं, पत्नी हैं, वो हमेशा अपने पति को बिविल्डर किए रहते हैं, कंफ्यूजन में डाले रहती हैं। तो बिविल्डर का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना। तो बीवी लोग अपने पत्नी को क्या करते हैं? बिविल्डर, कंफ्यूज करते हैं। अगला है बीकर। बीकर मतलब झगड़ा करना या विवाद करना। तो बीकर को रिलेट कर लो बाइकर। दो बाइकर आपस में भिड़े थे, तो दो बाइकर ने आपस में क्या कर लिया? बीकर कर लिया, झगड़ा। दो बाइकर ने आपस में क्या कर लिया? बीकर कर लिया, झगड़ा। तो दो बाइकर ने आपस में क्या किया? बीकर। दो बाइकर ने आपस में क्या किया? बीकर, झगड़ा कर लिया। दो बाइकर ने आपस में क्या किया? बीकर कर लिया, झगड़ा कर लिया। तो बीकर का मतलब होता है झगड़ा करना या विवाद करना। तो बीकर मतलब झगड़ा या विवाद। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, क्लियर हुआ कि नहीं? अभी तक हम लोग 45 वर्ड देख चुके हैं, 60 वर्ड लगभग मिनिमम पढ़ना होगा हम लोगों को। कमेंट करिए क्लियर है कि नहीं। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं क्लियर है। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। चलिए बताइए। ओके, चलिए आइए आगे। अगला है 46 ब्लीक। ब्लीक मतलब उदास या निराश या निराशाजनक भी होता है, उसे ब्लीक बोलते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी महंगी सी टंकी आपने खरीद के लाया 5-6-10 हज़ार की, लेकिन जब लेके आए तो आपने देखा कि वो टंकी लीक है, पानी उससे रिस रहा है। अगर आपकी टंकी लीक है तो आप ब्लीक हो जाएंगे। या आपका कोई प्लान लीक हो गया, आपके प्लान को दुश्मन ने अब्जॉर्ब कर लिया, तो अगर कोई प्लान आपका लीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आप ब्लीक हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। नेक्स्ट है 47 बैरेज। बैरेज का मतलब गोलाबारी करना, गोलाबारी। जब एक साथ बहुत सारी गोलाबारी बंदूक चलती है उसे बैरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरेज। तो बैरेज को रिलेट कर लो गैरेज, जहाँ गाड़ी बनती है उसे गैरेज कहते हैं। तो गैरेज में किसी ने क्या कर दी? बैरेज। एक मूवी आई थी जनता गैराज, मोहनलाल की, और जूनियर एनटीआर साहब थे। तो उसमें एक सीन भी है कि गैराज में आके सब फायरिंग करते हैं। तो गैराज में क्या किए? गैरेज में बैरेज कर दिए। तो जब एक साथ बंदूक की गोलियां चलती हैं उसे कहा जाता है बैरेज। तो गैरेज में क्या हो गया? बैरेज हो गया, गोलाबारी चल गई, ऐसे रिलेट कर लो। अगला है 48 बम्पकिन। बम्पकिन मतलब गवार या असभ्य होता है, अनसिविलाइज्ड, गवार या असभ्य। याद कैसे करेंगे? बम्पकिन, बम्पकिन को रिलेट कर लो पंपकिन। जो पंपकिन कच्चा खा जाए, जो पंपकिन ऐसे ही खा जाए, वो बम्पकिन है, गवार आदमी है। जो पंपकिन की सब्जी बना के नहीं बल्कि पंपकिन को ऐसे ही खा जाए वो क्या है? पंपकिन है, गवार है। जो पंपकिन को ऐसे ही खा जाए वो क्या है? बम्पकिन है, गवार है। तो जो पंपकिन को ऐसे ही खा जाए वो क्या है? वह गवार है, सब। अगला है बैगी। बैगी का मतलब होता है ढीला ढाला। जैसे कपड़ा वगैरह बहुत लूज है, ढीला ढाला है, तो उसे बैगी बोलते हैं। याद कैसे करेंगे? बैग। कैसे करेंगे? बैग। बैग, तो बैग से रिलेट कर लो बैगी। आप लोगों को कई बार बैग टांग के आप लोग चलते हैं ना, तो बैग आपको कैसा लगता है? आपका बैग बहुत ढीला ढाला रहता है, तो आपका बैग कैसा है? बहुत बैगी है, ढीला ढाला है। तो आपका बैग कैसा है? बैगी है, लूज है, ढीला ढाला। अगला है 50 नंबर वर्ड ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो का मतलब किसी चीज की खोज करना। तो आपने माउंटेन द माझी मैन का नाम सुना होगा। माउंटेन द माझी मैन ने क्या किया? माउंटेन को काटा और रास्ते की क्या की? खोज की। तो उन्होंने माउंटेन को ब्रेक किया, तोड़ा, और तोड़ के एक रास्ता ब्रेक थ्रो किया, खोजा। तो माउंटेन द माझी मैन ने रास्ते को, पहाड़ को ब्रेक किया और एक रास्ते की ब्रेक थ्रो कर दी, खोज कर दी। तो ब्रेक थ्रो का मतलब होता है खोजना या खोज करना। एक बार रिवाइज करिए। अगर आपका प्लान कोई लीक हो जाएगा तो आप ब्लीक, उदास हो जाएंगे। या आपकी टंकी लीक हो गई तो आप ब्लीक हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो ब्लीक का मतलब होता है उदास या दुखी। फिर है बैरेज। बैरेज का मतलब है गोलाबारी करना। तो गैरेज में किसी ने बैरेज कर दी, गोलाबारी कर दी। फिर है बम्पकिन।
बम्पकिन मतलब गवार या असभ्य होता है। जो पम्पकिन बिना छीले खा जाए या जो बम्पकिन बिना सब्जी बनाए खा जाए कच्ची, वो आदमी बम्पकिन है, गवार है, जाहिल है। फिर है बैगी, आपका बैग कैसा है, आपका बैग बैगी है, ढीला ढाला है। फिर है ब्रेक थ्रू, खोज, किसी चीज़ की खोज करना, इन्वेंशन करना। द माउंटेन, द माझी मैन ने माउंटेन को ब्रेक किया और एक रास्ते को ब्रेक थ्रू किया, खोजा। तो मैं आशा करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा, सारे बच्चों का क्लियर हो रहा होगा। कमेंट करके बताइए आप लोग ये सब क्लियर है कि नहीं, बताइए सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है 51 बेनिशन। बेनिशन का मतलब होता है ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। तो बेनिशन को रिलेट कर लो सन। सन, सन मतलब पुत्र। तो जो शंकर भगवान के सन गणेश जी थे, तो आपको पता होगा शंकर भगवान के सन गणेश जी का जब वो धड़ अलग कर दिया जाता है सर, तो फिर गज जी का रूप आता है, तो फिर सारे देवी देवता जितने थे सब लोग आशीर्वाद देते हैं। तो शंकर जी के सन को सारे देवी देवता क्या देते हैं, बेनिशन, आशीर्वाद। शंकर जी के सन को सारे देवी देवता क्या देते हैं, बेनिशन, आशीर्वाद। तो बेनिशन का मतलब होता है आशीर्वाद। अगला है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट मतलब परोपकारी होता है या दयालु होता है, परोपकारी या दयालु। याद कैसे करेंगे, बेनीवोलेंट को रिलेट कर लो बेनिफिट। कैसे रिलेट करो, बेनिफिट, बेनिफिट। तो जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए, जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए वो इंसान क्या है, बेनीवोलेंट है। जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए वो इंसान क्या है, बेनीवोलेंट है, परोपकारी है, दयालु। जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए वो इंसान क्या है, बेनीवोलेंट है, परोपकारी है, दयालु है। जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए वो इंसान क्या है, बेनीवोलेंट है, दयालु है, परोपकारी। तो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाने वाला इंसान बेनीवोलेंट होता है। अगला है बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब होता है दो भागों में बांटना। जैसे कहीं से एक रास्ता आपने निकाल दिया या नदी बह गई तो दो रास्ते बांट दी। तो बाइफरकेट का मतलब होता है दो भागों में किसी भी चीज को बांटना, उसे बाइफरकेट कहते हैं। याद कैसे करेंगे, बाई का मतलब दो हुबई करता है, आज बचपन में पढ़े होंगे केमिस्ट्री वगैरह में। मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई तीन, पेंटा पाँच, हेक्सा छः, ऑक्टा आठ, नोना नौ, ऐसे पढ़े होंगे ना। तो बाई मतलब दो होता है। तो बाई सेक्टर भी पढ़े होंगे। तो बाइफरकेट, बाई कर देना, दो भाग में बांट देना, उसी को कहा जाता है बाइफरकेट। अगला है बिफिट। बिफिट का मतलब उपयुक्त होता है या उचित होता है। बिफिट मतलब उपयुक्त या उचित। याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, जो आपके लिए फिट होगा। जो चीज आपके लिए फिट है वो चीज क्या है, बिफिट है। जो चीज आपके लिए फिट है वो चीज क्या है, बिफिट है। तो बिफिट का मतलब होता है उपयुक्त या उचित, उपयुक्त या उचित। याद कैसे करेंगे फिट को, कैसे याद करेंगे, फिट। कहते नहीं आप इस काम के लिए फिट हैं, आप इस काम के लिए क्या है, फिट है। आप इस काम के लिए क्या है, फिट है। कहते हैं ना ये आप इस काम के लिए फिट हैं, यानी ये चीज आपके लिए बेफिट है, उपयुक्त है, उचित है। तो अगर आप इस काम के लिए फिट हैं, अगर आप इस काम के लिए फिट हैं तो यानी ये काम आपके लिए बेफिट है, उपयुक्त है, उचित है। तो बेफिट का मतलब होता है उपयुक्त या उचित। फिर बैटी। बैटी का मतलब होता है सनकी या पागल, झक्की टाइप का। बैटी का क्या मतलब होता है, सनकी या पागल। याद कैसे करेंगे, जो बाटी चोखे के लिए लड़ाई कर ले वो इंसान बैटी है। जो बाटी चोखा खाने के लिए लड़ाई कर ले वो इंसान बैटी है। तो बैटी का मतलब सनकी या पागल। एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए। बेनी कपूर के सन को सब लोगों ने अपना बेनिशन दिया, आशीर्वाद दिया। या शंकर जी के सन को सब लोगों ने बेनिशन दिया, आशीर्वाद दिया। बेनीवोलेंट होता है परोपकारी। तो जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए वो इंसान बेनीवोलेंट है, परोपकारी है, उपकारी है। बाइफरकेट दो भागों में बांटना। तो बाई मतलब दो हो गई करता है, तो दो भाग कर देना यानी बाइफरकेट कर देना, दो भागों में बांटना। फिर आपका बी फिट, कहते हैं आप इस काम के लिए फिट हैं यानी बी फिट हैं, उपयुक्त हैं। फिर बैटी। बैटी का मतलब होता है सनकी या पागल। तो जो बाटी चोखा के लिए लड़ाई कर ले वो बैटी है, सनकी है, पागल है। ठीक है, अब आइए आगे। अगला है आपका 56, 57, 58, 59 और 60।
याद कैसे करेंगे? याद करेंगे भौगोलिक। भौगोलिक का मतलब ग्रामीण होता है या देहाती होता है, गांव से संबंधित। जैसे अर्बन होता है शहर से संबंधित, वैसे भौगोलिक होता है गांव या ग्रामीण से संबंधित। तो बकुली बकुला कहाँ पाए जाते हैं? गाँव में, शहर में तो होते नहीं वाइट वाइट ना। तो बकुली कहाँ पाई जाती है? भौगोलिक क्षेत्रों में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में। तो भौगोलिक का मतलब होता है ग्रामीण या देहाती। अगला है 57 बैटर। बैटर का मतलब किसी को लठे लाठी या किसी चीज से पीटना, चाहे जानवर चाहे इंसान, उसे बैटर बोलते हैं। तो बैटर को कैसे याद करोगे? बैटर को याद कर लीजिए बालर से, कि बालर को बैटर ने बैटर कर दिया, पीट दिया, 6 गेंद में 6 सिक्स मार दिया। तो बैटर ने बालर को क्या किया? बैटर कर दिया। बैटर ने बालर को क्या किया? बैटर कर दिया, पीट दिया। तो बैटर का मतलब पीटना होता है। बैटर ने बालर को बैटर कर दिया, पीट दिया। तो बैटर मतलब पीटना। अगला है बिलिटल। बिलिटल का मतलब किसी को कम आंकना। कोई व्यक्ति है, उसको आप डिवैल्यूएट कर रहे हैं, कम वैल्यू दे रहे हैं, तो वो है आपका बिलिटल। बिलिटल को याद कैसे करेंगे? लिटल मतलब छोटा होता है। लिटल का मतलब क्या होता है? लिटल मतलब छोटा। अगर आप किसी को अपने से हमेशा लिटल समझते हैं, छोटा समझते हैं, नीचा उसे दिखाते हैं, तो आप ये बिलिटल कर रहे हैं। तो बिलिटल का मतलब होता है किसी को कम आंकना या छोटा आंकना। तो किसी को अपने से लिटल समझना क्या कहलाएगा? बिलिटल। किसी को अपने से लिटल समझना क्या कहलाएगा? बिलिटल कहलाएगा, यानी कम आंकना कहलाएगा। अगला है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्रूर होता है या निर्दयी होता है, जिसके अंदर दया का भाव ना हो, उसे ब्रूटल बोलते हैं। ब्रूटल को याद कैसे करोगे? लूटल। कैसे रिलेट करोगे? लूटल। जो दूसरे लोगों को लूटल वही इंसान है ब्रूटल। जो दूसरे लोगों को लूटल वही इंसान है ब्रूटल। जो दूसरे लोगों को लूटल वही इंसान है ब्रूटल। तो ब्रूटल मतलब निर्दयी। जैसे अंगुली मल करके था ना, वो लोगों को, राहगीरों को लूट लेता था। तो जो दूसरों को लूटल वही इंसान है ब्रूटल, यानी निर्दयी है। ठीक है। अगला है बेमन। बेमन का मतलब विलाप करना या रोना। तो बेईमान लोग, बेईमान लोग जो दूसरों से बेईमानी करते हैं, तो बेईमान लोग हमेशा क्या करते हैं? बेमौन करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं। जो बेईमान लोग होते हैं वो हमेशा बेमन करते रहते हैं, बेमौन करते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं, रोते रहते हैं। आइए एक बार समझाते हैं फिर से। बकुली किस कहाँ पाई जाती है? शहर में थोड़ी पाई जाती है। बकुली वगैरह गांव में पाई जाती है। तो बकुली कहाँ पाई जाती है? भौगोलिक क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर है बैटर। बैटर ने बालर को क्या किया? बैटर कर दिया, पीट दिया, बल भर, 6 गेंद में 6 सिक्स मार दिया। फिर बिलिटल। अगर आप किसी को लिटल समझ रहे हैं, कम समझ रहे हैं, यानी बिलिटल कर रहे हैं, कम आंक रहे हैं, तो बिलिटल कम आंक। फिर है ब्रूटल। ब्रूटल तो क्रूर या निर्दयी होता है। तो किसी को लूटल, किसी को आपने लूट लिया, और फिर अगर आप किसी को लूट रहे हैं तो आप निर्दयी हैं, क्रूर हैं। फिर है बेमौन। बेईमान लोग क्या करते हैं? आगे चल के बेमौन करेंगे, विलाप करेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, है कि नहीं? बताइए समझ आया कि नहीं आप लोग? बताइए जल्दी जल्दी, क्लियर हुआ कि नहीं? सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चा लोग। एक एक बच्चा क्लियर करके हमें बताए। चलिए एक एक बच्चा, हर एक बच्चे का कमेंट आए और बताएं क्लियर हुआ कि नहीं। है कि नहीं? क्लियर है सबका? चलिए आइए देखते। देखिए बच्चा, नेक्स्ट है बार्टर। बार्टर मतलब अदला बदली करना। अदला बदली करना, सामान वगैरह नहीं, आप लोग अदला बदली कर लेते हो, तो उसे बार्टर बोला जाता है। तो गांव वगैरह में कई बार देखे होंगे बर्तन का भी बार्टर किया जाता है। पुराने बर्तन लेके नया बर्तन दे जाता है। तो बर्तन का लोग क्या करते हैं? बर्तन का बार्टर करते हैं, अदला बदली। उसके बाद 62 है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। ये तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, कहते हैं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो ब्लेसिंग दे रहे हैं यानी आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद हो गया।
अभी इसी का बेनिशन पढ़ाए थे। फिर 63 है बुकिस। बुकिस मतलब पढ़ाकू, किताबी कीड़ा, जो हमेशा किताब में घुसा रहे। बुक है, ये है बुक, जो हमेशा बुक पढ़ता रहे वो बुकिस है, पढ़ाकू है। अगला है ब्लेमिस। ब्लेमिस मतलब होता है कलंकित करना या दोष लगाना किसी पे। तो ब्लेमिस का मतलब होता है कलंकित करना या दोष लगाना। तो याद कैसे करोगे? ब्लेम से। तो अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो तो आप उसे ब्लेमिस कर रहे हो, कलंकित कर रहे हो, दोष लगा रहे हो। अगला है 65 ब्लेसफेमस। ब्लेसफेमस या उसी का नाम है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी का मतलब ईश्वरीय निंदा या धार्मिक अपमान। धार्मिक अपमान या ईश्वरीय निंदा। जब आप ईश्वर की निंदा करते हैं तो उस निंदा को ब्लेसफेमी बोला जाता है। ठीक है, ब्लेसफेमी क्या बोला जाता है? ब्लेसफेमी बोला जाता है। तो ब्लेस, देखो ब्लेस बना होगा ब्लेम से। ब्लेम मतलब आरोप लगाना, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि। तो ईश्वर की प्रसिद्धि पे अगर आप आरोप लगा रहे हो तो कर का रहे हो? ब्लेसफेमी, ईश्वरीय निंदा कर रहे हो। तो ब्लेम मतलब होता है आरोप, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि। तो ब्लेसफेमी ईश्वरीय निंदा। तो ब्लेसफेमी ईश्वरीय निंदा यानी ईश्वर की निंदा। एक बार और देख लीजिए, बर्तन का लोग बार्टर करते हैं, अदला बदली। ब्लेसिंग आशीर्वाद। बुक जो दिन भर पढ़े वो बुकिस, पढ़ाकू। और ब्लेमिस होता है कलंकित करना। अब ब्लेसफेमस का मतलब होता है, ब्लेसफेमी का मतलब होता है धार्मिक अपमान या ईश्वरीय। आई होप समझ में आया। तो अच्छे से इनकी नोट्स बनाइएगा। ए लेटर भी हमने 60-70 करा दिया था, बी लेटर भी आज इतना हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, जैसा होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा।